वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को स्वर्ग मिलता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग हैं, बुद्धि से परे। सबसे पहली बात तो स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज जस्ट लाइक अ होटल। आप जितना धन काउंटर पर रिसेप्शन पर जमा कराओगे उतनी देर के लिए आपको कमरा मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, पैसा पूर्ण होते ही आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो इस संसार में आप जितना पुण्य करोगे उन पुण्यों के अनुसार आपको स्वर्ग मिलेगा। एक प्रकार से स्वर्ग सुख भोगने के लिए मिलता है, पर भक्तों की आकांक्षा में स्वर्ग नहीं होता। भक्तों की आकांक्षा में वैकुंठ होता है। वैकुंठ में कोई सुख भोगने को नहीं मिलता, बस श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। पर भागवतीय वैष्णवों के लिए वैकुंठ की भी कामना नहीं है, वो वैकुंठ भी नहीं मांगते। कल मैंने कथा में इसका विस्तार किया था। वृंदावन में प्राण त्यागने वाला कहीं नहीं जाता, वो वृंदावन में ही रहता है। बस वृंदावन का थोड़ा सा रूप बदल जाता है उस व्यक्ति के लिए। अब ये समझाना 1 घंटे 2-4 घंटे का विषय नहीं है। इसको समझाएंगे तो किसी को तो समझ आएगा, किसी के हृदय में शायद हो सकता है प्रश्न और ज्यादा बढ़ जाएं, इसलिए मैं जितना हो सकता है थोड़ा सूक्ष्म में कहूंगा। वृंदावन में प्राण त्यागना, स्वयं महादेव कहते हैं पार्वती जी से कि पूरी सृष्टि में वृंदावन ऐसा है जो 4 प्रकार से व्यक्ति को मुक्त करता है। पहला, जन्म वृंदावन में हो, मृत्यु कहीं भी हो जाए, मुक्ति निश्चित है। वृंदावन की मुक्ति अलग है, वो मैं बाद में क्लियर करता हूं क्या है वृंदावन की मुक्ति। जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में। तीसरा, जन्म भी कहीं और हो जाए, मृत्यु भी कहीं और हो जाए, लेकिन अंतिम क्षण में वृंदावन की याद आ जाए। चौथा, जन्म भी कहीं और हो जाए, मृत्यु भी कहीं और हो जाए, अंतिम समय में वृंदावन याद भी ना आवे, केवल उस व्यक्ति की शव यात्रा में और उसके अंतिम संस्कार में कोई ब्रजवासी पहुंच जाए, कोई ब्रज का जन्मा पहुंच जाए, तो भी मुक्ति है। लेकिन वृंदावन की मुक्ति है क्या? रसिक जनों की बातें हैं, कह तो रहा हूं, डर डर करके समझ लेना बस। भाग्य बड़ो, हमारे वृंदावन में कहते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। व्यक्ति के जब प्राण वृंदावन में निकलते हैं, या वृंदावन की स्मृति करते हुए निकलते हैं, या वृंदावन का चिंतन करते हुए जो प्राण त्यागता है, उसको वृंदावन ही मिलता है। लेकिन कैसा वृंदावन मिलता है? एक गुप्त वृंदावन है जिसका दर्शन हमको नहीं होता। उस गुप्त वृंदावन में बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ये सब सचल रूप में रहते हैं, चलते फिरते दिखाई देते हैं। उस वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी, हित हरिवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, मीराबाई, कबीर दास, सूरदास, रैदास, जिसने भी वृंदावन को भजा, ये सब उस वृंदावन में है। ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। उस वृंदावन की प्राप्ति होती है वृंदावन को भजने वाले को। जिन लीलाओं को आज आप सुनेंगे, ये सब लीला आज भी वहां हो रही है। और ऐसा नहीं कि सबको दिख रही है। मान लीजिए कि मैं ठाकुर जी को सखा मानता हूं, तो ठाकुर जी श्री वृंदावन में, गुप्त वृंदावन में मुझको सखा के भाव से ही दिखेंगे। लेकिन आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, तो आपको पुत्र भाव में दिखेंगे। मल्लानाम मशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम छितभुजाम शास्त्रा सुपुत्रो शिशु, मृत्युर्भोज प्रतिर्विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतम साग्रज। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। आप जिस भाव से वृंदावन में जाओगे, उस भाव से ठाकुर जी दिखेंगे। ये है श्री वृंदावन। तो वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को ना तो स्वर्ग मिलता है, ना वैकुंठ मिलता है, ना मुक्ति मिलती है, उसको श्री वृंदावन ही मिल जाता है। और फिर वो तब तक श्री वृंदावन में रहता है जब तक ठाकुर जी पुनर्अवतार नहीं लेंगे। जैसे ही ठाकुर जी पुनर्अवतार लेते हैं, वही जीव जो श्री वृंदावन में है, वही ठाकुर जी का या तो सखा बन के, सखी बन के, या ठाकुर जी की मैया बन के, ठाकुर जी को ग्वाला बन के, बछड़ा बछिया बन के, किसी ना किसी रूप में आएगा। यह है वृंदावन का कॉन्सेप्ट। 7 दिन में कहने का विषय है, मैं 7 मिनट में बोल गया हूं। अब जिसको जितना समझ में आया हो समझ लेना। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु। चलो उसी वृंदावन के कुछ दर्शन करें। भगवान का अवतरण हुआ है यशोदा मैया और नंद बाबा के यहां।